प्लीज रिकॉर्डिंग आप चालू कर दीजिए। ठीक ऑल है सर। योर्स आनंद भाई, प्लीज। ओके। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं मध्य सकता हूँ, बेवड़ा हूँ, अल्कोहलिक हूँ। हाय आनंद। हाय हाय एवरीबॉडी। केवल और केवल ईश्वर। एल्कोहलिक एनोनिमस ये जागतिक भातृभाव संगठन के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम वो मेरे क्षमतानुसार आचरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सी और आप लोगों का प्यार है दोस्तों। इसी की वजह से आज सवेरे से पीने के ख्यालात आए नहीं, एक सुकून भरी जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा हूँ और जीने में मजा आ रहा है। ये दिन ऐसे नहीं थे जैसे अभी मेरी डेट ऑफ सोब्राइटी बताई गई 10 अक्टूबर 2018 को मैं एल्कोहलिक एनोनिमस के पहले मीटिंग को आया था। और वजह ये थी कि लोग जैसे कंट्रोल में शराब पीते हैं, जो मेरे जान पहचान वाले थे, जो कुछ मेरे रिलेटिव थे, जो कुछ दोस्त थे, जो जिस प्रकार से वो शराब पी रहे थे, जैसे कंट्रोल में वो शराब पीते थे, वो कंट्रोल में पीना सीखने के लिए एल्कोहलिक एनोनिमस में मैं आया था। दैट वाज माय ओल्ड आइडिया कि चलो यार यहाँ जाके देखते हैं शराब कैसे पी जाती है, या फिर ये लोग कंट्रोल में पीते होंगे, मैं थोड़ा ज्यादा पी लेता हूँ, मेरा कंट्रोल छूट जाता है, ऐसा मुझे लगता था। एल्कोहलिक एनोनिमस में जाके मैं ये सब सीख लूंगा और फिर शराब को एंजॉय कर पाऊंगा। ये मेरे ख्यालात उस वक्त के थे और उसी के लिए मैं आया था। आज एक एक दिन करके 2360 दिन हो गए दोस्तों। मतलब 6 साल 5 महीना और 17 दिन में शराब से, आपकी वजह से, ईश्वर की वजह से, ये फेलोशिप जिसका मुझे हमेशा मार्गदर्शन मिलते रहता है, जिसकी मुझे सहायता मिलती है, और आप लोगों का जो रिगार्डलेस लव है, जो आप जो मुझे जानते भी नहीं, कभी देखा नहीं, फिर भी प्यार वो करते हैं कि मुझे महसूस होता है कि इन लोगों के प्यार में वो ताकत है। और ये प्यार भी करते हैं तो आनंद से कोई अपेक्षा नहीं रखते, आनंद इनका कुछ भला करेगा, आनंद इनके कोई काम में आएगा, ऐसा ये फेलोशिप नहीं चाहती। उनका जो प्यार करना है वो रिगार्डलेस लव है। और यही वजह है कि मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में रुकता रहा, आते रहा, सिर्फ आप लोगों का प्यार पाने के लिए दोस्तों। लेकिन ये हालत जब मैं आया था शुरुआत में तो ऐसा नहीं लगता था मुझे, और मुझे लगता था कि ये शराब, इसको कंट्रोल में पी सकते हैं। बाद में कुछ दिनों के बाद में मुझे ख्यालात आने लगे, या आप लोगों के जो अनुभव शेयर हो रहे थे उससे मुझे बताया जा रहा था कि शराब कंट्रोल में मेरे जैसे व्यक्ति को, जो कि एक बीमारी के तहत जी रहा है, अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज, फैटल डिसीज कहा जा रहा था, शराबियत ये जानलेवा बीमारी है, और शराब मेरे जैसा व्यक्ति कंट्रोल में पी नहीं सकता, ये मुझे बताया जा रहा था। और मुझे बताया जा रहा था और साथ में कि आनंद, तू ये मूर्खता भरे हरकतें, ये शराब पीने की जो तेरी लत है, उस पे तेरा कंट्रोल क्यों नहीं रहता, या फिर क्यों ऐसे बेवकूफों जैसी शराब पीता है। तो मुझे बताया जा रहा था कि यू हैव टू फाइंड आउट द रूट काउज ऑफ योर डिसीज। तेरी जो शराबियत नाम की बीमारी है, इसके जड़ तक के जब तक के नहीं जा पाएगा, तब तक के तुझ में कोई सुधारना नहीं होने वाली है। और उसके लिए मुझे कुछ जीवन मूल्यों के बारे में बताया जा रहा था, जिससे मैं काफी दूर हो गया था। वो जीवन मूल्य क्या थे मेरे सामने, मैं आऊंगा उस टॉपिक पे, लेकिन मुझ में कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी। बिल डब्ल्यू भी किताबों में लिखता है कि लैक ऑफ पावर इज अवर डायलेमा, शक्ति का अभाव ये सबसे बड़ी मेरी कमजोरी रही है। कि जिंदगी को जिस तरह से मैंने जीना चाहिए उस तरह से जीने की ताकत मुझ में नहीं थी। जो सोच मेरी जिंदगी के बारे में थी, जैसा मैं, मेरा रवैया था जिंदगी की तरफ देखने का, एटीट्यूड जैसा था, वो पूरा गलत था। अभी महसूस होता है। और इसके जड़ तक के जब मैं जाता हूं तो मैं अपने जिंदगी से पहले से, जिस 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 वक्त शराब भी हाथ में नहीं आई थी, उस वक्त भी मेरे ख्यालात या जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया, फिर जो परिस्थितियां, जो वस्तु स्थितियां मेरी जिंदगी में थी, उससे मैं क्या खुश था? नहीं दोस्तों। मुझे याद पड़ता है 5वीं 6वीं का वो कुछ वक्त था, और मेरे घर में जो गरीबी मैंने देखी थी, मुझे भैंसे और बैल चराने के लिए खेत में जाना पड़ता था। पिताजी का एक छोटा सा व्यापार था, इसके लिए उनको हफ्ते में 3 दिन स्कूल बाहर, शहर के बाहर यानी गांव के बाहर जाना पड़ता था, देहात में रहता था मैं। और मुझे उन दौरान तीनों दिन, मतलब शनिचर, रविवार और सोमवार को मुझे बैल और भैंस चराने खेत में जाना पड़ता था। उस वक्त से मैं अपने आप को, अपने परिस्थिति को, अपने गरीबी को और ईश्वर, जिसकी बात आज हो रही है हायर पावर की,
इनको कोसता था कि अगर भगवान तू अगर होता, सही में होता, तो मुझे एकाधिक करोड़पति के घर में जन्म देना था, मुझे ऐसे गरीबी में क्यों जन्म दिया। और यही मेरी सोच मेरे को अपने आप से खुश नहीं रखती थी। कोसता था पिताजी को, परिवार को कोसता था, गरीबों को कोसता था, और यही तकलीफ थी। जैसा मुझे दोस्तों मेरी 10वीं के एग्जाम हो गए, उसके बाद में जैसे जो मुझे मार्क्स आए, वो सिर्फ 4 दिन स्कूल जाने के बाद में भी जो मुझे मार्क्स आए थे, वो मार्क्स से मेरिट लेवल के मार्क्स। आई वॉज अ मेरिट लेवल स्टूडेंट। और वहां से मैं उस वक्त भी कोई हायर पावर है जो कि आज का सब्जेक्ट है, उसने मेरी जिंदगी में कुछ किया है, उसकी कुछ ब्लेसिंग है मेरे साथ में, उसकी कुछ कृपाएं मेरे साथ में है, ये चीजों को भूल गया। और ये पूरा क्रेडिट मेरे जैसा व्यक्ति खुद लेता है कि मैंने पढ़ाई की, मेरा ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, मैं जो भी पढ़ता हूं मुझे याद रहता है, और इसी के कारण मुझे ये मेरिट लेवल के मार्क्स मिले। ये मेरी सोच थी। क्रेडिट दूसरे को देना, या फिर मेरे तरक्की में, या फिर मेरे कुछ मैंने हासिल जो किया है उसमें किसी का सहयोग है, किसी ने वो काम किया है, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं। और यही तकलीफ थी दोस्तों। जैसा सफर आगे आते गया, मैं 12वीं के एग्जाम दिया, वहां पे भी अच्छे मार्क्स आए थे। फिर मैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए नागपुर का एक बहुत बड़ा ख्यातनाम इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए जब एडमिशन लिया, तो उस वक्त जो हॉस्टल पे मैं रहता था, वो हॉस्टल पे मेरे कुछ कलीग दोस्त थे, जो रूममेट थे, तरबूज से शराब बनाते थे, और वो मैं अपनी आंखों से देख रहा था। उस वक्त 4 साल मेरे सामने ये सब चीजें बन रही है। तरबूज से शराब कैसी बनाई थी, वो आज टॉपिक बहुत बड़ा है, और आधे घंटे में ये तो शेयर करना चलो ठीक है, लेकिन वो कैसी शराब बनती है वो जाने दो। लेकिन मेरे सामने ये सब चीजें बन रही थी, और मैं देख रहा था। दे वर द ग्रेट साइंटिस्ट। एक बंद रूम में शराब बनाई जा सकती है, तरबूजे से, शक्कर से शराब बनती है, ये देखना, और उस वक्त अपने हालात पे ख्याल करना, ये चीजें मेरे साथ में उस वक्त थे कि मैं बहुत गरीबी से आया हूँ, शराब अगर पीऊंगा तो मेरी जिंदगी तहस नहस हो जाएंगी। इस चीज के ख्यालात मुझे थे। मैं हमेशा एक सब्जेक्ट शेयर करता हूँ दोस्तों, जो कि मेरा बहुत पसंदीदा है। वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। मेरी समस्या मेरी सोच है, मेरी जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया है। कुछ दिन आपके साथ में ये सफर करने के बाद में मुझे भी महसूस होने लगा कि शराब ये मेरी समस्या नहीं थी, जिंदगी जीना मेरी समस्या थी। और ये समझने के लिए सबसे पहले तो मुझे वो दौर से मैं जब गया, मेरा जब कॉलेज खत्म हुआ, ये मेरे विचार थे कि शराब पीने से मेरी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, और मैं अपने परिवार को मुझे साथ देना है, उनको उन तकलीफों से बाहर निकालना है, गरीबी से बाहर निकालना है। ये सब अच्छे विचार उस वक्त मेरे साथ में थे। और 4 साल दोस्तों में शराब नहीं किया, मेरे सामने बन रही थी। लेकिन जैसे ही मुझे एक बड़े शहर में गया, वहां जूनियर इंजीनियर का जॉब मिल गया, और ये सब ख्यालात, ये विचार पूरे बदल गए। क्या हर्ज है यार थोड़ा सा पीने में। और 1992 का वो पहला साल था। एक दोस्त फोर्स कर रहा था, सैलरी हुई थी, पहली तनख्वाह मेरे जेब में थी, और दोस्त बोल रहा था कि चल आनंद यार एंजॉय करते। और मुझे ये सब चीजें जो मेरे याद थी 4 साल तक के, या जिंदगी के ये पूरा गरीबी मुझे याद थी, मैं भूल गया। और मुझे लगने लगा कि क्या हर्ज है। और 1992 का वो साल था, मैंने सिर्फ इंजॉय करने के लिए आधी बियर पी थी। यकीनन शराबी बनने के लिए नहीं पिया था, लेकिन तकलीफ शराब में नहीं है, ये मुझे बाद में पता चलता है। जैसा मेरी जिंदगी का वो ऑफिस में मैं काम कर रहा था, वहां 7 महीने होते हैं, और ये एक लोक प्रतिनिधि वहां आता है, मुझे एक काम के लिए पूछा जाता है कि आनंद वो काम हुआ है क्या। दोस्तों काम नहीं हुआ रहता, लेकिन वो जो व्यक्ति है, जो कुछ लोक प्रतिनिधि है, वो मुझे उसके लिए गालियां देता है, मेरा बहुत बड़ा अपमान करता है, स्टाफ के सामने मुझे गाली गलौज करता है, कमर के नीचे गालियां देता है। और ये सब चीजें मैं अपनी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। शराब नहीं पिया दोस्तों, 5-6 दिन यही सोचते रहा कि ये 10वीं 12वीं पढ़ा नॉन टेक्निकल आदमी मेरे जैसे हायर क्वालिफाइड वेल क्वालिफाइड आदमी को गाली कैसे दे सकता है, और ऐसी मेरी जिंदगी जाएगी क्या। यही ख्यालात लेके मैं सोचते रहा। और 6वें दिन दोस्तों मैंने क्या किया, शराब तो नहीं पिया, लेकिन रेजिग्नेशन त्याग पत्र जिसको कहते हैं, वो लिखा और अपने डिप्टी इंजीनियर के टेबल पे रखा, और वो ऑफिस को गुड बाय कर दिया। उसको बोल दिया कि सर मुझे कुत्ते खानी नहीं करनी है, ये मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे अपनी पावर पे, अपनी शक्ति पे, या फिर अपने में जो मुझ में पोटेंशियल है, कैपेसिटी वगैरह, ये जो सब चीजें थी, आई विल रन राइट वाला जो मेरा स्वभाव है, इसके वजह से मैंने उस त्याग पत्र दिया। और फिर वहां से तकलीफें शुरू हो जाती है।
तकलीफें मेरी जिंदगी जीने में आ रही है। मैं कुछ दिन फिर एक आर्किटेक्ट कोशिश करता हूँ, फिर अपने नेटिव प्लेस आता हूँ, वहां एक बिल्डिंग मटेरियल का शॉप खोलता हूँ। ये सब सब होते रहता है, लेकिन तकलीफ कहाँ है कि मुझे भी अपनी जिंदगी में वो करोड़ तो करोड़ का घर चाहिए था, मुझे भी बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी चाहिए थी, मुझे भी माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर पत्नी चाहिए थी। लिविंग अपॉन अ बेसिस ऑफ अनसेटिस्फाइड डिमांड, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंसेस। ये तकलीफ जो थी, ये मेरी समस्या थी, और ये सब मैं नहीं पाता, वहां तक के अचीवमेंट नहीं कर पाता, वो सफर में नहीं तय नहीं कर पाता, तो दोस्तों में अस्वस्थ रहता हूँ, चिड़चिड़ाहट आती है। और जब चिड़चिड़ आती है, अस्वस्थता आती है, मुझे लस्सी पीने की याद नहीं आती, मुझे शरबत पीने की याद नहीं आती। 2011 तक के दोस्तों मैं क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर बन गया। तकलीफ शराब में नहीं थी, जो मेरे डिसीजन को, जो जिंदगी जीने के लिए जो कुछ मैंने वाकियात किए थे अपनी, जो सफर मैंने तय किया था, उसमें कुछ गलतियां मेरे साथ में हुई थी। मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, उसके बाद में मैंने उधार कितना बांटना चाहिए, अभी मैं कह रहा था कि लैक ऑफ पावर इज अवर डायलेमा। शक्ति या फिर किस चीज को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, ये मुझे नहीं आता है। मैंने बहुत बड़े अमाउंट का एक उधार लोगों को बांट दिया, और वो जब उधार वापस नहीं मिलता है, पूरे पैसे मेरे नहीं है, कुछ बैंकों से लिया वाला सीसी लिमिट है, कुछ कंपनी के पैसे हैं, और ये सब वापस नहीं मिलते, तो बहुत से डर मेरी जिंदगी में आ जाते हैं। और जैसे जैसे डर बढ़ते हैं, सैकड़ों प्रकार के डर, क्या मैं अपनी जिंदगी को वापस से सही ढंग से चला पाऊंगा? बैंक अगर मेरे प्रतिष्ठान को, मेरे व्यापार को ताला लगा देंगे, तो मेरी कितनी इज्जत हसाई हो जाएगी, लोग क्या सोचेंगे? क्या मैं अपने बीवी को पाल पाऊंगा, अपने बच्चों को पाल पाऊंगा? समाज में मेरी जो इज्जत है, मुझे लगता था वो धरे के धरे रह जाएंगी। ये जैसे जैसे फिक्र मेरी, डर मेरे बढ़ते गए दोस्तों, शराब बढ़ती गई। और ये दौर था 2011 से 2015 तक का, मैंने धुआंधार बैटिंग करी, जैसा अभी हमारा आईपीएल चल रहा, और छक्के और चौकर की बौछार हम देखने को मिलती है, ऐसा ही मेरा पीना था। कुछ नहीं सूझ रहा था, जो भी सोचता हूँ हर चीज गलत होती है, और ऐसा दौर चल रहा था। 2015 को मुझे रियलाइज होने लगा कि अगर मैं अपनी शराब नहीं रोकता हूँ तो कुछ अनहोनी मेरे साथ में हो जाएगी। ये डर मुझे एक जगह लेके जाता है, और मुझे बताया जाता है, मेरा दोस्त ये कह रहा था कि मेडिटेशन अगर करता हूं मैं, विपश्यना अगर करता हूं, वहां जाके बैठता हूं, अपने अंदर झांकता हूं, तो मेरे ये प्रॉब्लम के कुछ कंट्रोल हो सकता है। और उस वक्त भी शराब नहीं छोड़नी थी, सिर्फ कंट्रोल में पीने का सीखना था, और इसी के लिए मेडिटेशन जाता था। वहां से आने के बाद में कमिटमेंट करता था था और कुछ दिनों के लिए शराब से दूरी हासिल मिलती थी, कुछ महीनों के लिए दूरी हासिल होती थी, और फिर जैसे भी कहता है कि मेरे जैसे पीने व्यक्ति के पीने के लिए कितनी वजह है, तो 16,821 वजह मुझे बताई जा रही थी। इन सब वजहों से मैं शराब पिया हूं, और इनमें से कोई भी वजह से अगर मैं शराब पीता हूं, तो फिर मेरा सप्ताह चलता था, 7 दिन कंटिन्यू मैं पीता था, और मुझे लगता था कि अब साला पूरा बर्बाद हो गया। ऐसे जिंदगी में जब मैं आया, एल्कोहलिक एनोनिमस को मैं 10 अक्टूबर 2018 को आया था, और वहां से कुछ विचारों में तब्दीली आने लगी। मुझे ये मानना पड़ा कि ये शराब जो है, इसको कंट्रोल में मैं नहीं पी सकता। शराब पीने के लिए मैं नालायक व्यक्ति हूं, शक्तिहीनता मेरी है उसके लिए। लेकिन उसके साथ साथ मुझे यह स्वीकार करना पड़ा, अब मैं जीवन मूल्यों की बात करूंगा, ईश्वर तो आगे आएगा, हायर पावर की बात करते हैं। और अभी चेयरमैन साहब कह रहे थे कि माई डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम हायर पावर। तो ये मुझे क्या चाहिए कि मुझे शराब को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। शराब के बारे में जो मेरे मन मस्तिष्क में एक बिना पहचान में आने वाली जो आसक्ति है, जिसको मैं समझ नहीं पाता हूं, ये नहीं आना चाहिए। और ये कब होगा कि अगर मुझे डिफेंस, मुझे मेरा बचाव करने की जो ताकत अगर मुझे हायर पावर से मिलेगी, तो ही मैं रुक सकता हूं, या फिर मेरी जिंदगी अच्छी हो सकती है, शराब में कंट्रोल पाया जा सकता है। ये आज का सब्जेक्ट है, लेकिन उसके पहले हायर पावर तो बाद में आता है कि मुझे क्या तकलीफ थी, कि जैसी मेरी जिंदगी थी उसको मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा था। शुरुआत से तकलीफ यही है, पहले गरीबी देख रहा हूं, फिर पैसे आते हैं तो पैसा हैंडल करना नहीं आता है,
फिर उधार बांटता हूं तो उस पर कंट्रोल नहीं रहता, फिर बहुत से डर आते हैं। ये सब अनमैनेजेबल हुए वाली जिंदगी है, इसको कंट्रोल करना मेरे हाथ में नहीं। और ये परिस्थितियां जो मैंने 40 लाख का उधार बांट दिया था, उसमें से पैसे कुछ मिले कुछ नहीं मिले, 26,11,323 रुपए का जो मैंने घाटा खाया, लोगों ने मेरे पैसे नहीं दिए थे, इसलिए लोगों को जिम्मेवार ठहराता था। अगर लोग अच्छे रहते तो शायद मुझे शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन तकलीफ लोगों में नहीं थी, तकलीफ मेरे अंदर में थी कि जब लोग मुझे हाथ जोड़ते थे, मुझे आनंद सेठ कहते थे, आनंद सर कहते थे, आनंद भाव करके मेरे सामने झुकते थे और बोलते थे, यार आनंद सेठ आपके जैसा आदमी नहीं, आप 10-20 हजार का उधार अगर देंगे तो मेरे बच्चों के सर पे छत बन जाएगी, मेरे बच्चे आपको दुआएं देंगे। और ये चीजें सुनने को मुझे अच्छा लगता था, अच्छा ही थी उस वक्त भी, लेकिन कितना अच्छा होना चाहिए ये मैं भूल गया था। और यही अभी ये परिस्थितियां जो मैंने खराब की थी उसको स्वीकार करना है। परिस्थितियां जो है, लोगों के जैसे विचार है, जिस तरह से जिंदगी चल रही है, जिस तरह से लोग मेरे इर्द गिर्द है, वो जैसे है वैसे स्वीकार करना। एक्सेप्टेंस इज द की टू लिबरेशन कहता है बिल्डब्ल्यू। मतलब ये स्वीकार ही मेरे, क्या बोलते आज का भी डेली रिफ्लेक्शन भी वही था, अभी स्वाधीनता की बात कर रहे थे। और ये फ्रीडम जो है, ये क्या बोलते एक्सेप्टेंस इज द की टू लिबरेशन। मुझे ये जो मिलना है सब, तो उसके लिए मुझे एक्सेप्ट करने पड़ेगा जैसी परिस्थिति है, जैसे लोग है, जैसी तत्व है, उस तत्वों को जिस तरह से वो है उस तरह से मुझे स्वीकार करना है। और अगर ये मैं करता हूं तो मेरा सफर आगे बढ़ता है। अब देखो दोस्तों, हायर पावर की बात आती है, आज का सब्जेक्ट भी वही है। तो मैं मेडिटेशन को जाता था और प्रयास तो वही था कि किसी बड़े को जानूं, किसी को मानूं, किसी के सामने बैठूं, प्रार्थनाएं करूं, दुआएं मांगूं, ये सब करता था। लेकिन शराब क्यों नहीं रुक रही थी? क्यों? यहां बोला जाता है कि कोई भी मानवीय प्रयास मुझे मेरे तकलीफ से निजात नहीं दे सकता। केवल और केवल ईश्वरी मतलब हायर पावर, उच्च शक्ति ही मुझे इससे बाहर निकाल सकती है। और मुझे तकलीफ क्या है कि मुझ में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये समझने की मैंने वो शक्ति खो दी है, ये मेरी तकलीफ है। पावर ग्रेटर देन अस कैन रिस्टोर यू टू सैनिटी जब कहता है बिल्डब्ल्यू, तो मुझे रिस्टोर होना है, मुझ में सैनिटी नहीं है। और ये सैनिटी मुझे कब मिलेगी? तो बहुत अच्छी बात बिल्डब्ल्यू कहता है, ये प्रोग्राम मुझे आध्यात्म सिखाता है। मैं धर्म जानता था, धार्मिक भी था, अपना संप्रदाय या जो कुछ भी है उसको मानता था, भगवान की पूजा करता था। लेकिन अध्यात्म और धर्म में जो फर्क मुझे महसूस हुआ कि धर्म में हमेशा मैं मांगता था, भगवान मुझे ये करा दे, गाड़ी दे दे, घोड़ा दे दे, बंगला दे दे। और अध्यात्म ये सब नहीं मांगता। अध्यात्म क्या मांगता है? मैं प्रेयर करता हूं, भगवान मुझे ज्ञान दे दे, मुझे प्रसन्नता दे दे, मुझे हिम्मत दे दे। यही तो चीजों की कमी थी दोस्तों। ईश्वर मुझे कब मिलेगा, हायर पावर मुझे कब मिलेगा? कुछ जीवन मूल्यों से मैं दूर हुआ था। जैसे कि पहला जीवन मूल्य में बात कर रहा था, स्वीकार। दूसरा जीवन मूल्य है विश्वास, बिलीफ जिसको कहते हैं हम। तीसरा जीवन मूल्य है, मुझ में श्रद्धा ही नहीं थी कि मेरी जिंदगी जो कुछ मैंने तहस नहस की है उसको वापस सही जगह पे ला सकता हूं। आध्यात्मिक शून्यता की बात करता है बिल्डब्ल्यू, या फिर हमारा एल्कोहलिक एनोनिमस करता है। तो आध्यात्मिक शून्यता क्या है? एक लाइन में, एक पंक्ति में अगर आध्यात्मिक शून्यता बोलने जाऊं तो कोई हायर पावर है, कोई उच्च शक्ति है, और वो मुझे मेरी जिंदगी के पूरे तकलीफों से निजात देगा, उसे बाहर निकालेगा, और उस चीजों का भरोसा उठ जाना। यही तो आध्यात्मिक शून्यता थी। और यही जिंदगी दोस्तों मैं जी रहा था। तकलीफ शराब में नहीं थी, तकलीफ अपनी जगह, वो शराब अपनी जगह थी, लेकिन तकलीफ ये थी कि ये जो चीजें है कि कोई ताकत है, हायर पावर है, उच्च शक्ति है, और मेरी जिंदगी में जो भी तबाही मेरे वजह से हुई है वो वापस उसको मैं सही ढंग पे ला सकता हूँ। जिंदगी जीने का प्रॉब्लम है, पीने का प्रॉब्लम नहीं। मैं शुरुआत में कह रहा था, वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। अगर मेरी समस्या मेरी जिंदगी जीने की है तो उसके लिए मुझे वो समझना पड़ेगा कि क्या तकलीफ थी। और ये जो वर्च्यू ऑफ लाइफ की बात कर रहा था, ये वर्च्यू ऑफ लाइफ जिसको जीवन मूल्य में कहता हूं, उससे मैं बहुत परे हो गया था। श्रद्धा नहीं थी। उसके बाद में ईमानदारी किसको कहते हैं? ईमानदारी से मेरे जैसे आदमी को, जो बेईमान है, जो उसका नैतिकता का अधपतन हुआ है,
जो चोरी करके बहुत बड़े पैसे कमाने का ख्वाब देखता है, और बहुत पैसे अगर मेरे पास में रहते तो समाज मेरी इज्जत करेगा। समाज को मुझे बताना था कि एक गवर्नमेंट जॉब करने की क्या जरूरत है। आई हैव ए पोटेंशियल, आई हैव ए कैपेसिटी, आई हैव इफिशिएंसी। ये सब मुझ में, जहां लात मारूंगा वहां पानी निकालने की ताकत मुझ में है, ऐसा मुझे लगता था। और मुझे समाज को, लोगों को, मेरे परिवार को यह बताना था कि मैं बहुत काबिल व्यक्ति हूँ, और उसके लिए फिर जो चाहिए करो। मैं रेत का तस्कर बन गया था, रातों रात मेरे ट्रक ट्रैक्टर रेती की चोरी करते थे। हर रोज रात को 10-20 हजार रुपए कमाते थे, लेकिन वो कमाने के बाद में सुकून कहाँ था दोस्तों। नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती है। पैसा है तो फिर नींद आना चाहिए, पैसा है, सब है, तो सुकून होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, नहीं थी दोस्तों। तकलीफ वहां से है। तो ये जीवन मूल्य की बात जो मैं कर रहा था, इसको जब तक के मैं स्वीकार नहीं करूंगा, और बात आती है जो कि ईश्वर मैंने समझा है एल्कोहलिक एनोस में आने के बाद में, जिस तरह से मैंने ये प्रोग्राम को अपने स्पॉन्सर द्वारा समझा है, या फिर जिस पे मैं इम्प्लीमेंटेशन काम करता हूं, तो मुझे महसूस होता है कि भगवान मुझे कोई मंदिर में, मस्जिद में, बुद्ध विहार में या गिरजाघर में जाके नहीं मिलेगा, तो भगवान मुझसे कहाँ मिलेगा। तो ये जीवन मूल्य जो है, इनका एक मूठ अगर बनती है, एक बंडल जो है, वो ईश्वर है। अच्छाई का बंडल मतलब ईश्वर। और ये जीवन मूल्य जिसकी बात अभी मैं कर रहा था, जैसे कि स्वीकार है, जैसे कि बिलीफ, विश्वास है, श्रद्धा है, ईमानदारी है, हिम्मत है, इसके बाद में विलिंगनेस जिसको कहते हैं, इच्छा शक्ति है, विनम्रता है, माफ करना, माफी मांगना, ये जीवन मूल्यों से मैं दूर था। मुझे फ्रीडम का अर्थ ही नहीं समझ में आया था। स्वातंत्र क्या होता है, स्वाधीनता क्या होता है, इसका मीनिंग मीनिंग मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं जो करूं, मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया, ये जो कोई फिल्म का डायलॉग है, ऐसा मेरा था सोच कि मुझे जो अच्छा लगता वही करूंगा। वो चाहे गलत हो, सही हो, सही और गलत में फर्क जानने की जो तकलीफ मुझ में थी, मैं ये फ्रीडम भी खो दिया था, और मैं उन चीजों से काफी दूर हो गया था जिसको हम दृढ़ता पूर्वक निश्चय करना बोलते हैं। कोई कमिटमेंट मुझे करना है, नहीं पीनी है यार। मेरे बहुत से दोस्त थे, दोस्त आज भी है, उन्होंने खुद के साथ में कमिटमेंट किया, दृढ़ता जिसको कहते हैं, प्रेजरवेंस कहते हैं, उनके पास में था। उन्होंने सोचा 31 दिसंबर को शराब पी लेता हूँ, 1 जनवरी से शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब होली हो गई, होली के पाड़वे को पी लेता हूँ, दूसरे दिन नहीं पीऊंगा। ऐसे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने शराब को जिंदगी में, मैं देख रहा हूं तो हाथ नहीं लगाया। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति ने कई बार अपनी जिंदगी में कमिटमेंट कर दिया कि नहीं यार, आज पी लेता हूँ, कल नहीं पीऊंगा। ये मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ दोस्तों। 1992 से 2018 तक के हर वक्त यही प्रयास किया कि आई विल कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। यही मेरी तकलीफ थी, और ये मुझे प्रेशर अभी लाना है कि दृढ़ता पूर्वक मुझे अपनी जिंदगी को, इन चीजों को समझना है। और ये समझता हूं दोस्तों, तो आगे मुझे एक बहुत अच्छी बात, जीवन मूल्य जिसको कहता हूं, जिसको मैं पेशेंस कहता हूं, संयम, राह देखना। किसी अच्छी चीज जो मेरी जिंदगी में आनी है, उसके लिए वक्त लग सकता है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मुझे अभी काम करता हूं तो पैसे भी मुझे अभी चाहिए। मैं राह देखने को तैयार नहीं हूं, महीना भर के बाद में सैलरी आएगी, इन चीजों पे मेरा भरोसा नहीं। आज का भी अभी काम करता हूं तो अभी पैसे होना, इस तरह से मेरी सोच है। तो एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को, जो जिसको हम सब्र कहते हैं, ये जीवन मूल्य है, राह देखना, संयम, सब्र, इन चीजों से मैं बहुत दूर था। मुझे बहुत से पैसे, प्रेस्टीज, पावर और मनी की जो लस्ट मुझ में आई थी, 7 घातक पापों के बारे में एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है, इन सब पापों से मैं जी रहा था। ये मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट जो थे, ये मेरी तकलीफ थी, और इसमें से सुधार लाना है, इसको उसको ओवरकम करना है। कैरेक्टर बिल्डिंग जिसको कहते हैं, एक संप्रदाय में बहुत सी अच्छी बात वो कहते हैं कि उनका कहना है कि जब तक कि मैं प्रज्ञावंत नहीं बनता, जब तक कि मेरे को प्रज्ञा मतलब विजडम, नॉलेज के ऊपर, मेरे ज्ञान के ऊपर जो कुछ चीजें होती है, उसको हम प्रज्ञा कहते हैं। जब तक कि मुझे प्रज्ञा नहीं समझती है, तो मुझे अच्छा क्या है, बुरा क्या नहीं समझे। हमारी प्रेयर भी हमको विजडम के बारे में समझाती है। विजडम मैं मांगता हूं भगवान को, और जब मुझे प्रज्ञा समझ में आती है, तो प्रज्ञा के बाद में मुझे कैरेक्टर बिल्डिंग, मतलब मेरा सील अच्छा करना। कैरेक्टर बिल्डिंग अगर मैं नहीं करूंगा, मेरे स्वभाव दोषों की तरफ नहीं देखूंगा, तो मुझे रिगार्डलेस लव, जो शुरुआत में मैं बात कर रहा था, आपके रिगार्डलेस लव से, आप लोगों के प्यार प्यार की वजह से मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में टिका हूं या रहता हूं, तो ये प्यार
अपेक्षा विरहित प्यार जिसको कहते हैं कि आप लोग मुझसे प्यार करते हैं लेकिन मुझसे कोई अपेक्षा भी नहीं करते। ऐसा बाहरी दुनिया में कभी नहीं होता है। जीवन में मैं इतने साल में जिया हूं, आज 53 साल की उम्र है, अभी तक के मैंने ये चीज बाहर नहीं देखी। वहां जब भी कोई मुझे कुछ देता है तो उसकी प्रयास यही रहता है कि वो चाहता है कि आनंद भी उसे कुछ वापस दे दे। लेकिन एल्कोहलिक एनोनिमस या फिर आप लोगों जैसे जो भाई है मेरे वाले, वो मुझे प्यार देते हैं लेकिन साथ में आपको चाहिए कुछ नहीं। तो वो संप्रदाय जिसकी बात वो करता है कि जब मुझे प्रज्ञा समझ में आएगी, मुझे सील भी समझ में आएगा। सील मतलब मेरा कैरेक्टर, और कैरेक्टर बिल्डिंग ये मुझे करना पड़ेगा, तब मुझ में वो करुणा या जिसको रिगार्डलेस लव है वो मुझे आएगा। तो एल्कोहलिक एनोनिमस का ये जो ईश्वर है मुझे कब मिलेगा, तो ये डिफेंस कब आएगा, तो ईश्वर मैं पाऊंगा तब। और जब तक कि मैं अपने कैरेक्टरों पे काम नहीं करूंगा, अपने स्वभाव दोषों पे काम नहीं करूंगा, तब तक के मेरा कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्ट विद गॉड नहीं होगा। उच्च शक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। और जब तक कि जिसकी जिंदगी में ईश्वर नहीं है, जिसके जिंदगी में ये जो तत्व जिसको वर्च्यू ऑफ लाइफ मैं कहता हूं वो नहीं है, मतलब वो ईश्वर से दूर है। और जो इन तत्वों से दूर है उसको संयमितता जिसको कहते हैं, सोब्रिटी जिसको कहते हैं, जीवन जीने में जो मजा आना चाहिए, ये चीजें जो जिसको हम कहते हैं वो उसको मिल नहीं सकती। सोब्रिटी अगर मुझे चाहिए, शराब से दूर रहना और सोब्रिटी, इन दो चीज शब्दों में काफी अंतर है। मेरा सुकून मेरी सोब्रिटी, मेरी जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया मेरी सोब्रिटी है। मैं तकलीफों को जिस तरह से मैं देखता हूँ समझता हूँ वो मेरी सोब्रिटी है। और इन जिंदगी जीने के तरीकों को बदलता हूँ। तो हमारे प्रॉब्लम जो है कि हमको जो सॉल्यूशन बताया गया, डॉक्टर कार्ल गस्टर जंग कहते हैं कि स्पिरिटस कॉन्ट्रास्ट स्पिरिटम, जब तक के मुझे ये स्पिरिट से दूरी हासिल करना है, स्पिरिट मतलब दारू या शराब, तो मुझे अपने आत्मा पे मतलब मेरे स्पिरिट पे काम करना पड़ेगा। और उसमें जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे हैं उससे मुझे दूर होना पड़ेगा, तब ईश्वर मेरे पास आएगा। हायर पावर तब मेरे पास में आएगा। जैसे ये गंदगी जगह पे मेरे घर का जो अगर पूजा स्थल है, अगर साफ सुथरा नहीं रहता तो मुझे वहां अगरबत्ती लगाने की इच्छा नहीं होती, वहां बैठने की इच्छा नहीं होती। अगर मेरी आत्मा मलिन है, उसमें गंदगी है, तो ईश्वर मेरी जिंदगी में कैसे आएगा। और जिसके पास में ईश्वर नहीं है तो तकलीफ वही है कि जो आज का सब्जेक्ट है कि डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम द हायर पावर। अब हायर पावर की बात और डिफेंस की बात अगर करते, जब मेरे पास में हायर पावर रहेगा तभी मैं डिफेंस कर पाऊंगा अपने जिंदगी को, अपने जिंदगी जीने के तरीके को, अपने सोच को, अपने व्यक्तिमत्व को। और जब तक के ये सील की बात मैं कर रहा था, कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम नहीं करूंगा, तब मुझ में अच्छाई नहीं आएगी। मेरी तकलीफें, मेरा स्वार्थ था, मेरी आत्म केंद्रितता थी, मेरी अच्छे और बुरे की समझने की जो विचार शक्ति थी उसमें मेरी तकलीफ थी। मेरी जिंदगी में जो सैकड़ों प्रकार के डर थे ये मेरी तकलीफ थी। पैसा, प्रेस्टीज, पावर, इनके पीछे मैं भाग रहा था। एल्कोहलिक एनोनिमस ने यह आने के बाद में कुछ अच्छी चीजें मुझे समझाई। नीड और वांट, बात तो कॉमर्स की है, बात तो व्यापार की है, लेकिन एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि मेरे लिए जरूरी क्या है, मेरी इच्छाएं क्या है। मेरी आनंद भाई, इच्छा 4 वही से थी। 5 मिनट और लीजिएगा। जी जी जी। तो मेरी तकलीफ ये थी दोस्तों कि मेरे जो प्रॉब्लम शराब में नहीं था, प्रॉब्लम मेरी प्रेस्टीज, पावर और मनी का जो लस्ट था। मुझे समाज में बहुत अलग दिखना था, अलग बन के मुझे उभरना था, जिंदगी को उस तरह से संवारना था, और उसके लिए जो चाहिए वो मैं करूं। तो ये मेरी तकलीफें थे, और ये तकलीफें से मुझे निजात पानी है। फिर मुझे सुकून वाली जिंदगी चाहिए। तो मुझे जो जिंदगी मुझे जैसी आज मिली है, शराब से तो दूर हूं, लेकिन कुछ कमियां अगर है, मेरे पास पैसा कम है या फिर कुछ नहीं है, तो उसको जैसी जिंदगी है वैसे स्वीकार करना पड़ेगा। और ये स्वीकार करूंगा तो सुकून रहेगा। और जहां सुकून है वहां ही हायर पावर रह सकता, जहां शांति है वहां ईश्वर रह सकता, वहां जहां ये सब अच्छा ही है वही ईश्वर रहेगा। जिसके पास में बेईमानी है, जिसके पास में लस्ट, जिसको लालसा है, ये सब दुर्गुण या फिर सब कैरेक्टर डिफेक्ट जिसके अंदर है, उसके पास भगवान का वास नहीं हो सकता। जैसे मेरे मंदिर में साफ सुथरा रहने के बाद में ही भगवान का मुझे अच्छा लगता है, वैसे ही मेरी आत्मा जो मलिन है उसको जब तक के साफ नहीं करूंगा तब तक के मुझे हायर पावर नहीं मिलेगा। और हायर पावर को ढूंढने के लिए, मिलाने के लिए, उसको पाने के लिए मुझे मेरे अपने आप पे काम करना पड़ेगा। आध्यात्मिकता का अर्थ जो मैं समझा हूं
कि हर वक्त हर क्षण अपने अंदर झांकने के प्रक्रिया में रहना और अपनी जिम्मेवारी का एहसास रख के उन जिम्मेवारियों को पूरे करते रहना, मतलब आध्यात्मिक मार्ग है, आध्यात्मिक जीवन है। अगर दोस्तों मैं शराब से दूर हूँ 6 साल, जैसे कि 5 महीना और 17 दिन की बात मैं कर रहा था, और इन दिनों में अगर मैं अपने जिम्मेवारियों को पूरा नहीं करता हूँ तो मुझे ईश्वर का डिफेंस कैसा आएगा? मेरी जिम्मेवारी मेरे बच्चे पढ़ाने हैं, मुझे परिवार की कुछ समस्या है, मुझे समाज का कुछ देना है, मुझे एल्कोहलिक यानी उसने मेरी जान बचाई, तो इन लोगों का मैं कुछ देनदार लगता हूँ, इनकी उधारी मेरे पे है, तो इनका ऋण चुकाऊंगा नहीं, ये जिम्मेवारियां पूरी नहीं करूंगा तो ईश्वर मेरे साथ में कैसा रहेगा? इसलिए हर वक्त हर क्षण सेवा में रहने का प्रयास करता हूँ, जो भी मुझसे बन पड़ता है, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा टैलेंट, थोड़ा सा ट्रेजर जो मेरे पास में है वो देकर किसी नए भाई को मदद करने का प्रयास करता हूँ। मेरे देहात के बाजू में 32 किलोमीटर पे एक नया ग्रुप खोलने का प्रयास किया, वहां के लोगों को तकलीफ से बाहर निकालने का, उनको एल्कोहलिक एनोनिमस समझने का या उनके पास में ये रास्ता ले जाने का दायित्व मेरा है। तो वहां पे नए नए ग्रुप, हर जगह जाके नया ग्रुप खोलना, ये सब काम मैं करते रहता हूँ, तो बड़ा सुकून मिलता है। ये एक लोक उपयुक्त जिंदगी जीने में जो मजा आती है, और जो देने का मतलब समझ गया, मतलब यहाँ पे वो आता है जो हमारा 12वां कदम मुझे दान सिखाता है, मुझे चैरिटी सिखाता है। अगर ये चैरिटी अगर मुझ में जागरूक नहीं होगी तो ईश्वर मेरे पास में नहीं रहेगा, हायर पावर मेरे पास में नहीं रहेगा, और जिसके पास में हायर पावर नहीं है वो शायद कुछ दिन शराब से दूर रहेगा, या उसको ड्राई ड्रंक भी हम कह सकते हैं, लेकिन उसके जिंदगी में वो मजा नहीं आती है। तो इसलिए मैं कहता हूं, मेरे वैयक्तिक विचार भी यही है, जैसे हमारी किताब कहती है, हमारा लिटरेचर कहता है कि डिफेंस मस्ट बी कम फ्रॉम हायर पावर, तो मेरे भी निजी विचार या मेरा अनुभव ये कहता है कि जब तक के मैं देने के प्रक्रिया में नहीं आता हूं, मैं चैरिटी बिगेन्स देना मैं शुरू नहीं करता हूँ, लोगों के काम में आने के प्रक्रिया में नहीं आता हूँ, तब तक के ईश्वर मेरे पास में मुझे नहीं मिल सकता, हायर पावर नहीं आ सकता। जिसके पास हायर पावर नहीं है उसका डिफेंस भी कमजोर हो जाता है, इसलिए हर वक्त उसको पाने का प्रयास करता हूँ। और उसको पाना मतलब मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, गुरुद्वारा में जाके वो मुझे नहीं मिलेगा, तो मेरे जो भाई तकलीफ में है आज, उनके पास में जाके उनको ये एल्कोहलिक एनोनिमस का सही मैसेज क्या है, 12 तत्व सही मैसेज है, और उनको 12 तत्व समझाऊं, उनसे मेरे स्पॉन्सी से ये सब काम करा के लेता हूँ, उनको सही प्रोग्राम क्या है ये समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जब करता हूँ तो ईश्वर मेरी जिंदगी में काम कर रहा है ऐसा मुझे महसूस होता है, और जिसके पास ईश्वर है उसको शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अभी तक के 6 साल 5 महीना और 17 दिन में ईश्वर ने ये चांस नहीं आने दिया, मुझे वापस से न्यू कमर बनने का मौका नहीं दिया, क्योंकि वो मेरे साथ में काम कर रहा है। महसूस करता हूँ, भला ही लोगों को नहीं दिखता होगा, लेकिन मेरे जिंदगी में वो काम करता है, ये मुझे महसूस होता है, और इसलिए मैं खुश हूँ। ये समूह ने मुझे मेरे विचार, मेरे अनुभव आपके साथ में साझा करने का जो मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों ने बड़े शांति से मेरे जैसे न्यू कमर को सुना, आपका थैंक यू। बहुत बहुत आभार आपका आनंद भाई। व्हाट ए वंडरफुल ऑनेस्ट शेयरिंग।